में तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। चलिए अब बढ़ते हैं 100 गांव 100 खबर की ओर। सीएम योगी ने आज आजमगढ़ का दौरा किया। यहां पर उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को ध्यान में रखकर बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के धरवार भी पहुंचे थे, जहां सीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का स्थलीय निरीक्षण किया है। सीएम ने यह कहा कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और अप्रैल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा कि इसके बाद रोजगार के लिए काम किया जाएगा, जिससे पूर्वी यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा। कल वाराणसी में सीएम योगी ने काल भैरव के बाद किए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया था। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, भारत में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। किसान आंदोलन पर बोले पीएम मोदी, 12 करोड़ किसानों की अनदेखी नहीं कर सकते, एमएसपी थी और आगे भी रहेगा। भारत दूसरा देश जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट 4 लाख करोड़ का लेन देन डिजिटली हो रहा है। मोबाइल फोन निर्माता में दूसरा देश भारत बना है। 150 देशों की वैक्सीन दे रहा है भारत। सबके प्रयासों से कोरोना दूर भागा। वैक्सीन के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही थी। बहराइच में करतनिया घाट के जंगल में एक नर हाथी का शव बेत की झाड़ी में मिला है। टाइगरों को शिकार बताया जा रहा है कि टाइगरों के शिकार की वजह से इस हाथी की मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम किया गया। इधर शाहजहांपुर में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कसा है शिकंजा। 40 लीटर स्प्रिट, 40 लीटर अवैध शराब बरामद। आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले। मथुरा में अनियंत्रित ट्रेलर ने तोड़ी रेलवे की बैरिकेडिंग। ट्रैक के पास पहुंचा ट्रेलर, बड़ा हादसा होने से बचा। आजमगढ़ में मेहनगर थाना क्षेत्र के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी बदमाश को जख्मी किया गया। बदमाश के पास से पिस्टल, कारतूस, चोरी बाइक बरामद हुई है। सीएम योगी के आगमन को लेकर पुलिस पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 नेपाली महिला तस्करों से अंतर्राष्ट्रीय कीमत के 54 करोड़ बरामद किए गए। इधर सोनभद्र में पंचायत चुनाव का ग्रामीणों में बहिष्कार हुआ। कहा, पुल नहीं तो वोट नहीं। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक मैदान में खड़े एलपीजी से भरे ट्रक में भीषण आग लगी। इस दौरान कुल 6 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से आग पर करीब 1.5 घंटे के बाद काबू पाया गया। टनल में फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। जेसीबी की मदद से टनल के अंदर पहुंचकर रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। टनल के अंदर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं एनडीआरएफ की टीम। टनल के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह करवाने के बाद टनल के अंदर से लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम विशेष तौर पर काम कर रही है। सीएम त्रिवेंद्र रावत आज फिर जा सकते हैं चमोली। आपदा के बाद कल भी सीएम ने किया था दौरा। चमोली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली आपदा को लेकर पतंजलि योगपीठ भी आगे आया है और हादसे में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने का फैसला किया है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि पतंजलि योगपीठ हर संभव मदद को तैयार है। उत्तराखंड आपदा में अब तक 18 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्लेशियर फटने से तबाह हुआ था एनटीपीसी का डैम। तपोवन सुरंग को खोलने का काम जारी है। टनल के अंदर 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की अभी भी संभावना है। अभी तक किसी से संपर्क नहीं हुआ। चमोली में आई आपदा को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर का एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारी बर्फबारी के कारण एवलांच की संभावना है। सर्दियों में हुई है चमोली में भारी बर्फबारी। चमोली आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया और तेज रेस्क्यू के लिए लगाए गए MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स। उत्तराखंड में आई जल प्रलय के कारण की होगी जांच। तपोवन पहुंचेगी ग्लेशियर की टीम। मृतकों और घायलों के लिए केंद्र और राज्य ने मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तराखंड हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी पल पल की नजर रख रहा है। उत्तराखंड को देंगे पूरी मदद। हाई अलर्ट यूपी में भी जारी हुआ। लगातार चमोली में पूरी रात से रेस्क्यू अभियान चला। फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी। राहत सामग्री के साथ देहरादून पहुंचे नेवी के मरीन कमांडो, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के साथ सेना के 6 अफसर, 250 जवान और मेडिकल टीम मौजूद। चमोली में आई आपदा के बाद टनल से 18 लोगों का रेस्क्यू किया। दूसरे टनल में फंसे 30 लोग, 153 लोगों के लापता होने की अभी भी आशंका है।
ऋषिगंगा से आया मलबा, नीति घाटी को जोड़ने वाला पुल भी टूटा, नीति घाटी के कई गांव का संपर्क कटा है। चमोली में ग्लेशियर टूटने पर हुए हादसे पर आपदा सचिव एम मुरुगेशन का कहना है कि चमोली पौड़ी जिलों में किया गया था अलर्ट, नदी के किनारे के इलाकों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। आईटीबीपी के जवान एक बार फिर से देवदूत बनकर उतरे, सुरंग में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित कर निकाला था। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। उत्तराखंड में कुल मिलाकर बरपा है कुदरत का कहर। चमोली में तपोवन के पास सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के बाद उनकी देखभाल कर रहे आईटीबीपी के जवान। चमोली में आई आपदा के बाद आईटीबीपी जवान लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। जवानों ने टनल में फंसे लोगों को जिंदा सुरक्षित बाहर निकाला है। इससे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड आपदा पर मुआवजे का ऐलान कल किया गया। पीएम मोदी ने मृतक आश्रितों को 2-2 लाख मुआवजे देने का ऐलान किया है, वहीं घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा। चमोली में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने हालत का जायजा लिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। चमोली में आपदा का जायजा लेने के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा था कि त्रासदी से भारी नुकसान की आशंका है, हादसे में जवान भी लापता हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक अगले 2 दिन उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। 2 दिन तक कोई बारिश नहीं होगी, इसलिए रेस्क्यू में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ओम प्रकाश ने बताया है कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से 100 से 150 की हताहत होने की आशंका है। फिलहाल चमोली में ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आई। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है, जारी किया गया इस बीच अलर्ट। त्रासदी के चलते नदी के किनारे इलाके जो हैं पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तबाही में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैद हैं। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि श्रीनगर से अब नदी का बहाव सामान्य हो रहा है। देवप्रयाग और निचले इलाकों के लोगों के लिए अब खतरे की कोई बात नहीं। गंगा किनारे वाले गांव को शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार में जारी किया गया है अलर्ट। चमोली में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं। कहा है अफवाहों पर कतई ध्यान न दें, सरकार ने निर्देशों का पालन किया। पीएम मोदी ने चमोली हादसे पर दुख जाहिर किया। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड के साथ पूरा देश है, हर संभव मदद की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जोशीमठ हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा है कि हालत पर नजर रखी जा रही है। चमोली में आई आपदा की सूचना पर ऋषिकेश में स्थानीय प्रशासन ने गंगा नदी पर हो रही राफ्टिंग पर रोक लगाई है। साथ ही लोगों से तट को खाली करने की बात कही। चमोली में आई तबाही से नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। उफान पर नदी आ गई है। इधर डीएम के मुताबिक ग्लेशियर की जो वजह है वो बांध का टूटा। अलकनंदा नदी में पानी का जलस्तर इस बीच बढ़ सकता है। तो चमोली में आई है जल प्रलय से तबाही की तस्वीरें भी। बांध टूटने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा। तो चमोली में ग्लेशियर टूटने से भाई तबाही मची। लोगों की मदद के लिए बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। आपदा परिचालन केंद्र नंबर ने 1070 नंबर जारी किया है। गंगा किनारे वाले गांव को शिफ्ट करने का आदेश भी जारी हो गया। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर रोक लगाई। और इसके अलावा एनटीपीसी निर्माणाधीन तपोवन बैराज, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के डैम साइड, बैराज साइड को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बीच जानकारी दी। कहा घटना के वक्त 3 मीटर था वाटर लेवल। चमोली में ग्लेशियर टूटने पर हादसे पर आपदा सचिव का एम मुरुगेशन ने कहा है कि चमोली पौड़ी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नदी के किनारे वाले इलाकों में सतर्क रहने के निर्देश जारी हुए। बढ़ेंगे आगे, कन्नौज में भी प्रशासन अलर्ट मोड पे है। डीएम राकेश मिश्रा और एसपी सहित कई अफसरों ने गंगा घाट का निरीक्षण किया है। शाहजहांपुर में चमोली में बांध टूटने के बाद प्रशासन ने कल्पवास कर रहे लोगों को सुरक्षित पहुंचाया। पुलिस प्रशासन ने नदी के पास गांव में भी जारी किया है अलर्ट। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने उत्तराखंड आपदा को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। ईश्वर से सभी की सुरक्षा की कामना करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा सलाहकार ऋषभ मणि त्रिपाठी ने भी कहा है कि उन्होंने लिखा महादेव सबकी रक्षा करें। इधर शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि महादेव सबकी रक्षा करें, यही प्रार्थना है। चमोली में भारी तबाही के बाद
मेरठ में गंगा किनारे बसे 71 गांव के हजारों लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजा गया है। अधिकारियों को सतर्क रहने के इस बीच आदेश दिए गए। तो चमोली में आई तबाही के बाद यूपी में जगह जगह अलर्ट है। फर्रुखाबाद में गंगा किनारे बसे गांव को भी अलर्ट पर रखा गया है। उत्तरकाशी के इंडा ब्लॉक के सिलक्यारा गांव में एक मकान में भीषण आग लगी है और आग में जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं आग से 3 लोग झुलसे। कोटद्वार में कांग्रेस के नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार विधायक और मंत्री हरक सिंह रावत पर सवाल खड़े किए हैं। नेगी ने कहा है कि अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के मकसद से अस्पताल को बेस हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था। गंगा में बाढ़ की स्थिति के बाद गंगा सटे इलाकों पर अलर्ट जारी। गंगा घाटों पर पूजा पाठ कर्मकांड पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सोमवार की सुबह एक बार फिर से पटरी पर जिंदगी लौटी है। उत्तराखंड में आज कोरोना काल के 11 महीने के बाद कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप सामने आई। वहीं सोमवार को 6 से 8 तक के स्कूल पहली बार खुले तो बच्चों में काफी खुशी देखी गई। बहराइच में नेपाल के बड़े ड्रग कांट्रेल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और एसएसबी के ऑपरेशन में 54 करोड़ की 18,500 किलो चरस बरामद हुई है। तस्करों में महिलाएं भी शामिल हैं। उत्तराखंड लेकर जा रहे थे ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी कॉन्ट्रैक्टर किलर विवेक घायल हुआ है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था शातिर बदमाश। वाराणसी में अपर मुख्य सचिव गृह पहुंचे हैं। थाना कैंट और चक्र निरीक्षण किया। थानों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कही। कानपुर में बाबूपुरवा के खटिकाना मोहल्ले में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पथराव पैसे के लेन देन को लेकर बवाल हुआ। आगरा में होटल के कमरे में सुसाइड हुआ। सुसाइड नोट में डिप्रेशन इसकी वजह बताई है। नोएडा में हुए हाई प्रोफाइल दोहरे हत्याकांड का खुलासा। घर में काम करने वाली का रिश्तेदार ही निकला कातिल। 2 गिरफ्तार, 2 फरार। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने उत्तराखंड की घटना पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की जाएगी। सोनभद्र में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। विवाहित महिला की जबरदस्ती शादी के मामले में पुलिस अधीक्षक ने लिया है संज्ञान। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के केतार गांव का मामला। इधर सोनभद्र में सभासद पति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कन्नौज में भी प्रशासन ने अलर्ट घोषित किया है। डीएम राकेश मिश्रा और एसपी सहित कई अफसरों ने गंगा घाट का निरीक्षण किया है। शाहजहांपुर में चमोली में बांध टूटने के बाद प्रशासन ने कल्पवास कर रहे लोगों को सुरक्षित पहुंचाया है।